काम और संयम की परीक्षा। हठ योगी और यक्षिणी की रहस्यमय कथा। सिद्ध साधकों के लिए ये संसार केवल एक माया है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो साधकों को उनके मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं। ये जो कथा है ना, एक महान हठ योगी और एक यक्षिणी की है, जिसने योगी से भोग सुख की इच्छा रखी। प्राचीन काल की बात है। एक महान हठ योगी अपनी साधना में लीन थे। वे एक घने जंगल में स्थिर एक गुफा में रहते थे, जहां उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी सिद्धियों की वर्णन चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन वे किसी भी सांसारिक आकर्षण से दूर केवल आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। एक दिन जब योगी ध्यान मगन थे, तभी एक अद्भुत सुंदरी उनके सामने प्रकट हुई। उसके सौंदर्य की कोई उपमा ही नहीं थी। बड़ी बड़ी आंखें, कोमल शरीर और रूप ऐसा कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। ये कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, बल्कि एक यक्षिणी थी। यक्षिणी ने योगी को प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोली, हे महायोगी, मैं तुम्हारे रूप और तप से मोहित हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करो। मैं तुम्हें अपार सुख और ऐश्वर्य प्रदान कर सकती हूँ। योगी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी साधना में लीन रहे। लेकिन यक्षिणी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो बार बार उनके पास आई और उन्हें बहकाने के प्रयास किए, लेकिन योगी का संयम अडिंग रहा। वो अड़े रहे, वो अपनी भक्ति में ही लीन थे। जब प्रेम और अनुरोध से योगी पर कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यक्षिणी ने छल का सहारा लिया। उसने अपनी दिव्य शक्ति से वातावरण में काम भावना उत्पन्न कर दी। गुफा के चारों ओर अजीब सी गंध फैल गई। पक्षियों के स्वर मधुर हो गए और शीतल पवन प्रेम की अनुभूति करने लगी। एक क्षण के लिए योगी विचलित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी चेतना को संभाला और यक्षिणी से बोले, हे यक्षिणी, तुम्हारी माया अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन मेरी साधना उससे भी अधिक धूर्ण है। तुम मुझे भोग सुख के जाल में नहीं फंसा सकती। यक्षिणी तो क्रोधित हो गई और बोली, हे योगी, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी साधना अधूरी रह जाएगी। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन योगी मुस्कुराए और बोले, मेरा तप मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे मोह का बंधन मुझे बांध नहीं सकता। ये कहकर उन्होंने अपने तेज से यक्षिणी को परास्त कर दिया। पराजित यक्षिणी रोने लगी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। हे यक्षिणी, यदि तुम सच में पश्चाताप करना चाहती हो, तो इस मोह माया के बंधन से मुक्त होकर साधना का मार्ग अपनाओ। यक्षिणी ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और उसी स्थान पर तपस्या में लीन हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि भोग और आकर्षक की परिभाषा हर साधक के जीवन में आती है, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वही सच्ची सिद्धि प्राप्त करता है।